जी, मेरे पास जब मैं शादी कर कर आई थी तो मुझे एक रूम मिला हुआ था और एक वॉशरूम था मेरे पास। जस्ट एक रूम ही था जिसे मैं यूज़ करती थी। यहाँ मैं अपने रूम की सफाई स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पर मैंने जो आयत मेरे साथ साथ थी बिल्कुल। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे, मुतमिन होंगे। जी तो आज मैं अपनी स्टार्ट लिया है सफाई का मैंने अपने रूम से। काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो होती है ये, इस तरह की वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बनाना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे देखने वालों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ उसे फुल वॉच करें। और जो मेरे न्यूली सब्सक्राइबर हैं वो देखने वाले जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उसे प्लीज़ फुल वॉच करें और सब्सक्राइब करें और साथ लाइक भी कर दें। और इतनी मेहनत के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, ये मेरा एक बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ था इस चीज़ का। जी तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो व्लॉगिंग की तरफ। मैं यहाँ अपना बेड क्लीन कर रही थी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बेड वगैरह यूज़ तो करते नहीं हैं, गर्मी वगैरह है, गर्म मौसम है, तो जितनी भी हो सके इसकी क्लीनिंग वगैरह रखती हूँ क्योंकि हम सिर्फ एक आध मिनट के लिए इस पर बैठते हैं करते हैं। गर्मी के मौसम में ज़्यादा बेड यूज़ नहीं होता है क्योंकि हमारे रूम में एसी वगैरह तो है नहीं, एयर कूलर रूम है, तो उसमें ही हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। या फिर आयत के लिए हम लोग एक छोटी सी मिनी सी चारपाई वो लगाई हुई होती है, उसके ऊपर उसे ज़्यादा उठाते बिठाते हैं क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हर टाइम पैम्पर हम इसे यूज़ नहीं करवाते हैं, तो ये सारा होता है। और जी यहाँ पे मैंने सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे मैं अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है और ड्रेसिंग साथ के जो साइड टेबल थे वो साफ़ कर रही थी। जी, आप लोगों को लाज़मी आयत की ना आवाज़ आती होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को व्यू दे रही हूँ अपने सेंटर के मतलब बेड का, क्योंकि मैंने हमेशा जो साइड का ना व्यू दिया है आप लोगों को, कभी भी साइड का व्यू नहीं दिया। जो मैं फ़र्स्ट टाइम इस वीडियो में कर रही हूँ, मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैं अब इस साइड से व्यू दे रही हूँ। आप लोग मेरा बेड देख सकते हैं और बेड की डिज़ाइन वगैरह देख सकते हैं। ये मेरी विंडो का था, विंडो इस तरफ से थी और यूँ करके मैं इसका व्यू ले रही थी, मतलब इसका कैमरे से काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह का। और फिर वो उस साइड वाले कैमरे का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने इसके बाद झाड़ू वगैरह लगाना शुरू कर दिया था डस्टिंग के बाद अच्छे तरीके से, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है रूम वगैरह में ना। हर चीज़ को क्लीन करके ही हम लोग ना झाड़ू लगा सकते हैं। जब अगर हम झाड़ू लगाना शुरू कर देंगे या अपनी मासी को बोलेंगे वो झाड़ू लगाना शुरू कर देंगे और डस्टिंग नहीं करेंगे सही तरीके से, तो फिर दोबारा से वो मिट्टी नीचे आएगी और फिर वो पोछे में आएगी। इस तरह कोई क्लीनिंग अच्छी से नहीं होती है। हर चीज़ को अपनी जगह के ऊपर रख के क्लीन करके बेड और जो भी उसकी बेडशीट होती है उसे साफ़ करके फिर ही हम लोग उसके ऊपर सिर्फ झाड़ू और पोछा वगैरह लगाते हैं। आयत साथ साथ ही जनाब मेरे, आयत तो हटती नहीं है किसी काम से और आप देखेंगे किस तरह उसने उस चीज़ को फेंका और अपना मतलब चलना शुरू कर दिया। जी अभी पाँव नहीं चलती है, गोडे गोडे चलती है, तो फिर मेरे साथ इसी तरह लगी रहती है। लेकिन मैं बहुत कम काम करती हूँ इसके साथ। पहले जब मैं डस्टिंग कर रही थी तो आयत अपने पापा के साथ गई हुई थी, तो अब जब मैं झाड़ू और पोछा कर रही थी तो ये अब आ चुकी थी, तो मैंने कहा चलें अब इसके साथ ही मैं काम कर लेती हूँ। आप लोगों को भी पता है मेरी छोटी सी बेटी है, तो आप लोग भी ज़रूर देखेंगे कि मैनेज करती है अपनी बेटी के साथ। जी तो मैं यहाँ पे पोछा वगैरह लगा रही थी अच्छे तरीके से। यहाँ मैंने खड़ा करके आयत को बेड के साथ पोछा वगैरह लगा लिया था। रूम की मेरी क्लीनिंग हो गई थी। डस्टिंग के बाद, झाड़ू पोछे के बाद रूम बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है माशाल्लाह से। रूम कलर वगैरह और ये सब अच्छा है, लाइटिंग वगैरह भी यहाँ पे अच्छी है। पहले जब मुझे वो रूम मिला हुआ था, मेरा जो नीचे का रूम था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। यहाँ मैंने झाड़ू और पोछा वगैरह रखा हुआ था, ये देख सकते हैं आप। आयत भी निकल आई थी बेड के साइड से। और फिर आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि मैं जो आपको बता रही थी कि मुझे नीचे का रूम मिला हुआ था, तो वो एक छोटा रूम था इससे बहुत ज़्यादा। उसमें मेरा सामान बहुत मुश्किल से ही आया हुआ था। 3 चीज़ें आई हुई थी, बेड, अलमारी और ये जो ड्रेसिंग टेबल, और साथ में टेबल भी नहीं आए हुए थे। ये बाहर का व्यू है, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये बाहर का व्यू। इसके इंशाल्लाह ये बाहर का व्यू है और मैं आपको फुल अपने रूम का और अपने सारे मतलब जितने भी रूम्स वगैरह हैं यहाँ पे
अभी तकरीबन जितने भी मेरे पास हैं मैं उन सब का व्यू दूंगी, होम टूर दूंगी आप लोगों को। अभी तो फ़िलहाल ये मेरे रूम का आप देख सकते हैं, क्लीनिंग के बाद इस तरह का लग रहा होता है रूम, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी मैं सफाई वगैरह रखती हूँ। छोटी मतलब आयत के साथ ना रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। और मैं आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह मेरी आगे, अभी तो नहीं आएगी होम टूर की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होम टूर की आएगी। थोड़ी थोड़ी मुझे चीज़ें मैनेज करनी है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगी व्यू। आज यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, हवाएं आने लग गई थी, तो ये देख सकते हैं आप चारपाई की चादर भी बिल्कुल जो है वो उड़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं बता रही थी कि आप लोगों को कि मेरे पास वो उस रूम में एक मेरा डिवाइडर था, वो किसी और रूम में था, और दूसरे तीसरे रूम में मेरी वॉशिंग मशीन थी, चौथे रूम में मेरी नीचे सोफ़ा सेट था। तो कोई भी चीज़ नहीं थी जिसकी अगर मैं वीडियो बनाती या बैठती, इवन कि मैं उन्हें यूज़ भी सही तरीके से नहीं कर पाती थी अपनी चीज़ों को, अपनी जहेज़ की चीज़ों को जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी हुई थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई ऊपर आकर के मैं हर चीज़ को हाथ लगा सकती हूँ, देख सकती हूँ, साफ़ कर सकती हूँ। मेरे जो सोफ़ा होते थे वो इस तरह के रूम में थे जहाँ पे कोई जाता भी नहीं था और वो बंद रहते थे। यहाँ पे मैं दीवारों वगैरह की साफ़ कर रही थी। ये जो आप देख सकते हैं साइड बनी हुई हैं, इन पे काफ़ी मिट्टी आ जाती है, डस्ट आ जाती है, तो आयत खेलती है, करती है। यहाँ पे मैं वॉशरूम की तरफ आ गई थी, वॉशरूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जाले कचरे हुए पड़े थे जब मैं गई हुई थी अपने मेके। और अब मैंने इसकी वॉशरूम का जाले कचरे साफ़ किए और हार्पिक यूज़ किया, और जो क्लीनर होता है जिससे ये साफ़ किए जाते हैं बेसन वगैरह, इसे डाल के यूज़ किया। और मैंने टाइलों के ऊपर भी सोडा सर्फ जो होता है वो यूज़ किया। अच्छे तरीके से जो क्लीनिंग की जाती है टाइलों की वो भी, और जो पिंक वाला हार्पिक होता है वो यूज़ किया। और जो स्कॉच ब्राइट वाला जो होता है ना, वो विंडोज़ के लिए और ग्लास विंडोज़ के लिए, वो मैंने इसके ग्लास के ऊपर यूज़ किया, मतलब शीशे के ऊपर यूज़ किया। उससे बहुत अच्छे तरीके से शीशे वगैरह साफ़ हो जाते हैं। मेरा जो फर्नीचर है ना उसके ज़्यादा शीशे हैं, तो मैं उनको अच्छे तरीके से उसी से साफ़ करती हूँ जी। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इसकी सफाई वगैरह कर रही थी वॉशरूम की। सबसे पहले मैंने साबुनदानी वगैरह साफ़ की, क्योंकि साबुन से बहुत ज़्यादा भर जाती है। ऊपर मैंने ये सारे जो बेसन के साइड में ये जो रखे हुए थे जो भी मेरे शैम्पू वगैरह थे और कंडीशनर और फेस वॉश थे, वो मैंने साफ़ करके साइड में किए। और इसकी मैंने क्लीनिंग की, और मैंने मिरर की क्लीनिंग की। इस पर मैं कह रही हूँ स्कॉच ब्राइट वाला शीशों वाला ग्लास क्लीनर लगाती हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किसी चीज़ की सफाई करते हुए। तो उससे बहुत ज़्यादा ना अच्छे शीशे साफ़ होते हैं। ये मतलब जो न्यूज़पेपर या कागज़ या इस तरह की चीज़ों से ना बिल्कुल भी नहीं होते साफ़ अच्छे तरीके से, लाइंस पड़ जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टिकर्स लगे हुए हैं वॉशरूम के, जितने भी ये बेसन वगैरह हैं इनके ऊपर। ये बिल्कुल न्यू होम है, हर चीज़ न्यू है। यहाँ के डोर भी न्यू हैं और विंडोज़ भी न्यू हैं, और जितनी भी मतलब चीज़ें लगी हुई हैं, नल्स वगैरह हो गए, सब चीज़ें न्यू हैं। तो सब पर बहुत ज़्यादा मिट्टी और डस्ट आ जाता है। तो तकरीबन मुझे हर एक दिन छोड़कर एक दिन लाजमी वॉशरूम्स वगैरह क्लीन करना पड़ता है, डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। और जो बाहर वाला बेसिन है उसकी हर मतलब रोज़ ही मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि विज़ू करना होता है। और हम बहुत ज़्यादा हाथ जो अपने हैंड से वो वॉश करते हैं खाना खाते वक्त, वैसे भी ऊपर नीचे आते जाते मुंह हाथ वॉश करते हैं। आयत का वॉश करवाती हूँ। तो ये सारी मेरी इस तरह क्लीनिंग हो गई थी। ये जो टॉवल लटकाने वाले जो हैं हैंग, उनको भी साफ़ किया था, उस पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट आया हुआ था। और यहाँ दीवारें जो थी जहाँ तक टाइल ख़त्म हो रहा था, ये देख सकते हैं इस पर इतनी मिट्टी आई हुई थी। इसे क्लीन वगैरह मैं कर रही थी बहुत अच्छे तरीके से। मैंने इसे पानी वगैरह डाल के साफ़ किया था। अच्छा लगता है जब आप वॉशरूम में जाएँ और वॉशरूम बहुत नीट और क्लीन हो। सफाई तो वैसे निफ्स ही माने, लेकिन हम लोगों को हर चीज़ को नीट और क्लीन करना चाहिए। हम चाहे कितनी भी महंगी चीज़ें लगा लें, अगर सफाई नहीं होगी तो वो चीज़ की मतलब कोई वैल्यू नहीं होगी। आप देख सकते हैं जो बाहर के मुल्क में जो लोग रहते हैं वो कितनी ज़्यादा क्लीनिंग करते हैं, हर चीज़ मैनेज करते हैं। उनकी तो मासियाँ नहीं आती, तो वो खुद ही हर चीज़ को मैनेज करते हैं, अपने वॉशरूम्स वगैरह, अपने घर, अपनी गैलरी, अपनी लॉन्ड्री
अपनी क्लीनिंग, तो फिर उसी हिसाब से हमें भी चलना चाहिए। अगर हमें नहीं है इतनी अवेलेबल तो हमें खुद अपनी ये सब चीज़ें क्लीन करनी चाहिए। बाद में मैंने इसे भी वॉश कर लिया था। लास्ट में मैंने यहाँ पे वाइपर लगाया ताकि सारा वॉशरूम सूख जाए, क्लीन हो जाए, क्योंकि हम लोग वॉशरूम को ज़्यादातर इस तरह सुखा कर रखते हैं, गीला नहीं रखते, पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद इस तरह। तो फिर मैं इसे तकरीबन वाइपर लगा कर रखती हूँ ताकि वो सूखा रहे। जी, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा कम वॉशरूम की तरफ आती हूँ, मैं दूसरे वाला वॉशरूम ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसका भी मैं किसी दिन आपके साथ वीडियो क्लीनिंग यूज़ करूँगी। वो इससे छोटा वॉशरूम है जहाँ मैं आयत को लेके जाती हूँ। ये अटैच वॉशरूम था इस तरफ। जी, तो फिर जो भी इसके ना कपड़े वगैरह थे लॉन्ड्री वाले, मतलब धुलने वाले जो थे वॉशिंग मशीन के, वो यहाँ से मैंने हटा दिए थे ताकि अच्छा नहीं लगता है जब हम इसे वीकली या फिर डीप क्लीनिंग करते हैं तो हर चीज़ हमें हटा देनी चाहिए, साफ़ कर देनी चाहिए। जी, ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका शॉट कैसा है वॉशरूम का। मैंने काफ़ी इस पर मेहनत की थी, नीट और क्लीन कर लिया था। आयत सो रही थी तो ये इस तरह की वॉशरूम की जो क्लीनिंग वगैरह होती है, किचन की क्लीनिंग वगैरह होती है, वो मैं फिर उसके सोने के बाद ही करती हूँ। जी, ये बाहर का व्यू देख सकते हैं, बारिश हो रही थी साथ साथ। और ये बाहर की जो मेरे रूम के पीछे की तरफ जो विंडो है, गैलरी है, उसकी भी सफाई हो गई थी। और मैंने अच्छे तरीके से यहाँ भी झाड़ू वगैरह लगा लिया था, वाइपर लगा दिया था ताकि सारी जो मट्टी वट्टी थी वो निकल जाए, नीट और क्लीन हो जाए, ताकि मुझे गर्मी के अंदर, धूप के अंदर इधर की सफाई ना करनी पड़े। जब कोई आता है ना तो फिर वो देखता है कि भाई इसका घर कितना अच्छा है, नीट है, क्लीन है। यहाँ बाहर देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी, यहाँ भी नीट और क्लीन कर लिया था, सफाई कर ली थी। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। इतनी सफाई करने के बाद ना हर इंसान को भूख लगती है तो थकन महसूस होती है। तो मैंने यहाँ चाय बनाई थी। मक्खियों का तो बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है बारिश ने, तो वो साथ साथ होती हैं। शाम का टाइम था, चाय वगैरह बनाई थी रस केक के साथ। और आयत यहाँ पे बाबा पापा इस तरह की आवाज़ें वगैरह दे रही थी, कर रही थी। आप देखें अब भी बोलना शुरू कर दिया उसने। हाँ, पापा ऐसे करके आवाज़ें लगाती है। तो मैं इसे लेके बैठी हुई थी यहाँ पे, एंजॉय कर रही थी बारिश को, साथ साथ मौसम को और आयत की मस्तियों को। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाके बनाती हूँ। बारिश का मौसम होता है तो हमारे यहाँ ना एक है कि पकोड़े तो हर किसी के घर में बनते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ ना बनते हैं चावल बनते हैं गुड़ वाले। तो वो गुड़ वाली बहुत मतलब स्पेशल रेसिपी समझी जाती है। ये बाहर का व्यू देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ मैंने सफाई की थी, फिर भी हल्की हल्की मट्टी रह गई थी लास्ट में। मैंने कहा ये बाद में ही साफ़ होगी। यहाँ पे मैं चावल ले रही थी, 1.5 कप मैंने चावल के लिए थे, मग ये वाला स्टील वाला। और उसके बाद मैंने यहाँ पानी डाला था और इसमें मैंने गुड़ तोड़ के डाल दिया था, रख लिया था, क्योंकि जो ढेले होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते हैं, उसमें पिघलता नहीं है। अगर आपका गुड़ साफ़ है और जी, यहाँ पे जो गुठलियाँ होती हैं ना, मतलब गुड़ की जो बनी हुई होती है, 2 से 3 यूज़ करनी चाहिए। मेरे जो हस्बैंड को भी शुगर है और मेरे इन लॉज को भी शुगर है, तो वो बहुत ज़्यादा कम मीठा यूज़ करते हैं, तो थोड़ा फीका ही होता है। और चीनी बिल्कुल इसमें यूज़ नहीं की जाती, लेकिन मैं अपने लिए फिर भी थोड़ी बहुत चीनी ऐड करती हूँ। जी, यहाँ पे जो था मैंने जो सौंफ थी वो 1 चम्मच से 1.5 चम्मच ले ली थी और उसको उसमें कूटने वाले में इमामदस्ते में कूट लिया था हल्का सा। और बाद में लास्ट में मैंने ये डालनी थी इलायची, छोटी इलायची 1, इसकी अच्छी खुशबू होती है। जी, तो हाँ, इसे मैंने सारा जो चीज़ें थी मिक्सचर वो डाल दिया था, क्योंकि मेरी सास जो जिस तरह बनाती हैं ना वो इस तरह बनाती हैं कि गुड़ को पानी में ऐड करती हैं। पानी जितने गिलास चावल होते हैं उतने गिलास डाल के पानी बॉईल कर लेती हैं, फिर उसको हल्की सी छन्नी लेती हैं, कपड़े की छन्नी लेती हैं और उसमें जो भी इसका कचरा होता है वो निकाल लेती हैं। तो माशाल्लाह से ये गुड़ बहुत अच्छा था, साफ़ था, नीट था, क्लीन था। तो मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं निकाला छाना वाना। और मैंने इसके बीच में फिर उसके बाद हम सौंफ डाल देते हैं, नमक आधी चम्मच डाल देते हैं। और उसके बाद इसमें जब उबाल आ जाता है नेक्स्ट टाइम, मतलब छानने के बाद, तो फिर हम इसके बीच में चावल ऐड करते हैं। चावल ऐड कर दिए जाते हैं। जब चावल में हल्का सा पानी रह जाए, बिल्कुल दम में रखने का टाइम आ जाता है, तो फिर हम इसमें ऑयल डालते हैं।
ऑयल डाला जाता है इसमें, नहीं तो फिर ना चावल सख्त रह जाता है। अगर हम इसी तरीके से ज़र्दे को भी बनाएं तो ज़र्दा भी इसी तरीके कार से बनता है और उसमें ना चावल बहुत नरम रहता है और इस तरह बहुत अच्छा टेस्ट होता है चावलों का, गुड़ वाले चावलों का। तो ये बहुत स्पेशल डिश बनी जाती है हमारे ससुराल में, मेरे ससुराल में, इन लॉज में। उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है गुड़ वाले चावल। बारिश हो जाए तो वो कहते हैं जी लाजमी बनाएं, और अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो वो भी इसे ही प्रीफर करता है कि यहाँ पे कि ये खाया जाए और इससे नज़ला ज़ुकाम ख़त्म होता है, खांसी वगैरह ख़त्म होती है। तो ये गुड़ वाली चीज़ें लाजमी बनती हैं। सवैयाँ भी गुड़ वाली मैंने बनाई हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आयत की आपको लंबी बुलंद बात चीखें लाजमी सुनाई दे रही होंगी। हाँ, वो मस्ती में होती हूँ, कहती मामा बोल रही हैं तो मैं भी लाजमी बातें करूँ। यहाँ पे इसे दम आ गया था चावलों को, और चावल गुड़ वाले मैंने फिर दम दे दिया था। और ये मेरे ना ससुराल के बर्तन है नॉन स्टिक, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं मतलब चौथे साल अपनी चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ। वो पता नहीं कहाँ से निकाल के स्टोर रूम में, एंड में वो छत वाले स्टोर रूम में, कि कभी निकाला भी ना जाए, चढ़ा भी ना जाए, इतनी मुश्किल से मैंने इसे निकाला सब चीज़ों को, और आज मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आपको मैं बता नहीं सकती कि अपनी चीज़ों को संभाल करके, चाहे आपके शौहर ने लेके दी हो, चाहे आपके पेरेंट्स ने लेके दी हो, चाहे आपके भाइयों ने लेके दी हो, लेकिन उससे इतनी मोहब्बत होती है ना इंसान को कि वो उस चीज़ों को संभाल के रखता है और तरीक़ेकार से इस्तेमाल करता है और वॉश करके रखता है, हर चीज़ की कदर करता है। तो मुझे मतलब ये सब कुछ बहुत अच्छा मिला था अपने जहेज़ का, लेकिन मुझे ना इसे यूज़ करने का ना बिल्कुल भी मौका नहीं मिला ना अपने इन लॉज में। तो मुझे अब जब मौका मिल रहा है ना सेपरेट होकर, जी मुझे सेपरेट खुद ही किया गया था, मैं नहीं हुई थी, तो मुझे इसके बाद मैंने ऐड कर दिया था ऑयल यहाँ पे, फिर मैं इसको दम लगा दूँगी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपने नॉन स्टिक वाले बर्तन यूज़ कर अपने घर की मतलब जितने भी नमक मिर्च वाले डब्बे हो गए, हर चीज़ मतलब किचन की जितने भी स्पून्स हैं और जितने भी खाना पकाने वाले और सेट पर रखा हुआ है वो है, उन सब चीज़ों को यूज़ करके ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हासिल होती है कि जी मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सब कुछ दिया था, आज मेरे ये काम आ रहा है। इतनी महंगाई के दौर में मैं दोबारा तो नहीं खरीद सकती थी, जाहिर बात है, कुछ एक आधी चीज़ इंसान खरीदता है फिर सोचता है अगले मंथ खरीदूँगा, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें निकाली और इसे मैं यूज़ कर रही थी और मुझे इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है हर चीज़ को यूज़ करके। जैसे आप लोगों को भी पता होगा जब आप लोगों ने अपने जहेज़ की चीज़ें निकाली होंगी और उन्हें यूज़ किया होगा और उन्हें संभाल के आप लोग रखते होंगे, आज भी आपके पास अपने पेरेंट्स की सब चीज़ें होंगी, जहेज़ की होंगी, कितनी खुशी होती है उनको देख के। वो टाइम याद आता है कि जब हमारे लिए हमारी शादी के टाइम ये सब चीज़ें खरीदी जा रही थी, किस तरह हमारे पेरेंट्स ने ये सब चीज़ें हमारे लिए जमा की थी और हमारी अम्मी जो थी वो चीज़ें खरीद के लेकर आके जमा करती थी, रखती थी, या फिर शादी के टाइम ये सब चीज़ें एक साथ खरीद के रखी गई थी। तो बड़ी खुशी होती है। इंशाल्लाह मेरी सिस्टर की शादी होगी अगले कुछ मंथ में, आप लोग उनके लिए बहुत दुआ कीजिएगा और उनकी जितनी भी शॉपिंग वगैरह होगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तक तो हमने उनका कोई सामान नहीं बनाया, लेकिन आने वाले वक्त में सारा सामान और सब चीज़ें उनके लिए बनाई जाएंगी और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कितनी महंगाई और कितनी महंगाई में माँ बाप अपने बच्चों को, बेटियों को कितना कुछ देते हैं और सब चीज़ों को मैनेज करते हैं अपने साथ, मतलब कि कितनी चीज़ें, बर्तन वगैरह आजकल की महंगाई में महंगे हैं, उस सब चीज़ का रिव्यू आपको दूंगी इंशाल्लाह। जहेज़ की सारे बर्तन, सब चीज़ों का इंशाल्लाह जितनी भी शॉपिंग होगी, जितने भी कपड़े होंगे, ड्रेस होंगे, उन सब का आपको रिव्यू मिलेगा इंशाल्लाह। आप लोग देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे आगे आपको वीडियोस और भी बहुत सी अच्छी मिलेगी। और यहाँ पे मैंने चावलों को दम दे दिया था जी, ये शाम का टाइम था, शाम के टाइम में ये चावल वगैरह बन गए थे और मैंने अपने फादर इन लॉज के लिए सालन बना हुआ था और साथ में एक चपाती बना ली थी और आयत के लिए मैंने बना लिया था सागुदाना। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे ये सब छोटे छोटे काम भी आयत के साथ ये बनाने होते हैं, करने होते हैं। आयत का खाना बनता है साथ में, और ये हो गए मेरे चावल दम। और हमने फिर ये बैठ के हवाओं में, ठंडी ठंडी शाम की हवाओं में खाना वगैरह खाया था। मुझे तो इतने ज़्यादा मीठे चावल बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर हमने ये एंजॉय किया मौसम को। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़